बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए लायानी से बचने के मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 39। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन में पैदाइशी तौर पर सारी खसलतें हो सकती हैं, खाह अच्छी हो या बुरी, अलबत्ता खयानत और झूठ की बुरी आदत नहीं हो सकती। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 40। हज़रत सफ़वान बिन सुलैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या बख़ील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठा नहीं हो सकता। मुअत्ता की हदीस। हदीस नंबर 41। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने बारे में मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। पहला, जब तुम में से कोई बोले तो झूठ न बोले। दूसरा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी न करे। तीसरा, जब किसी के पास अमानत रखी जाए तो खयानत न करे। चौथा, अपनी निगाहों को नीची रखो, यानी जिन चीज़ों को देखने से मना किया गया है उन पर नज़र न पड़े। पांचवा, अपने हाथों को नाहक मारने वगैरह से रोके रखो। छठा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। अबू याला मजमाउ ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 42। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबा सच बोलना नेकी के रास्ता पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि उसे अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीक यानी बहुत सच्चा लिख दिया जाता है, और बिला शुबा झूठ बुराई के रास्ते पर डाल देता है और बुराई उसको दोज़ख तक पहुंचा देती है। आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसे कज़्ज़ाब यानी बहुत झूठा लिख दिया जाता है। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 43। हज़रत हफ्स बिन आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो कुछ सुने उसे बग़ैर तहक़ीक़ के बयान कर दे। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा, मतलब ये है कि किसी सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के बयान करना भी एक दर्जा का झूठ है, जिसकी वजह से लोगों का उस आदमी पर से एतमाद उठ जाता है। हदीस नंबर 44। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के बयान करे। अबू दाऊद की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, झूठ लग़्व बेकार बातों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फ़रमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत मुक़द्दर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।